जय हिंद साथियों, मैं नंदभास स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और हमेशा की तरह आज फिर हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपको न्यूज में देखने को मिल रहा होगा कि जो ग्रोक आपका सोशल साइट्स था उसको लेकर कुछ बातें आ रही हैं। क्या कुछ आ रहा है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ अगर हम बताएं तो ये आपकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, और दूसरी अगर हम बात करें तो ये आपकी ज़रूरत की खबर भी है। क्यों है? क्योंकि ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए आपको यानी इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ग्रोक एआई, जैसे कि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि जो ग्रोक है उसने यानी उससे जो भी यूजर्स हैं, जो भी आपका एक्स यूज करते हैं, जैसे कि पहले ट्विटर कहा जाता था, अब जो ट्विटर था अब वर्तमान में उसका एक नया रूप हो गया जिसको एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। तो ये जो ट्विटर जो एक्स हो गया है, इसी पर अगर आप कुछ पूछते हो किससे? ग्रोक से, तो ग्रोक क्या कहता है उसके बारे में रिप्लाई करता है। ये हम लोग बता चुके हैं या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके आगे की कहानी क्या है? यहाँ पे चैट जीपीटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, आपको बताया है। अब एक आगे कड़ी ये आई है कि जो ग्रोक आपका जवाब दे रहा है, तो क्या इसके खिलाफ, अब ग्रोक का मालिक कौन है भाई? तो ग्रोक के मालिक हैं आपके एलन मस्क। कौन है आपके? एलन मस्क। तो जब ग्रोक के मालिक जो है एलन मस्क हैं, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? भाई किसके? जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपके खिलाफ होगा, या आपके द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो कि गलत काम करे, तो भी तो फंसोगे आप। तो यहां पे वही मामला सामने आ रहा है। क्या जो ग्रोक के मालिक हैं एलन मस्क, क्या इनके खिलाफ केस बनता है भारत में? इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि दोनों लोगों के तेवर तीखे हैं। भाई दोनों लोगों के तेवर तीखे हैं, जिसमें कि ये स्पष्ट सामने आया है। क्या भारत में बंद होगा ग्रोक? अब ये सोचने वाली बात है, क्या भारत में इस साइट्स को बंद कर दिया जाएगा? कारण क्या है कि ये करता क्या है? तो भाई ग्रोक करता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। करता ये है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में, जिस भी संस्था के बारे में इस ग्रोक से जवाब पूछा जाता है, तो वो ग्रोक क्या करता है, उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के द्वारा दी जाती है या पहले दी गई है, उन्हीं सारी सूचनाओं को कंपाइल करके एक जगह हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देता है। ग्रोक का काम यही है। ग्रोक अपने तरफ से ये नहीं कि किसी नेता के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संगठन के बारे में कुछ गलत कहता है। ग्रोक अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता है। आप अगर ग्रोक पे टाइप करते हो भाई देश को आज़ादी यानी भारत को आज़ादी कब मिली, तो ग्रोक क्या करेगा? एनसीईआरटी जो भारतीय किताबें हैं उनको सर्च करेगा, उसके बाद आपको तारीख बता देगा। यही चीज़ है, आपसे अगर ग्रोक पे टाइप करेंगे कि भाई भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, या भारत का सबसे अच्छा नेता कौन है, या भारत का सबसे बेकार यानी कि क्या है, भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ग्रोक क्या करता है, जो आपका मैटर पहले से होता है उसी को कंपाइल करके आपके सामने पेश कर देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब हमारी कोई तारीफ करता है, हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, और जब वो तारीफ नहीं करता है तो हमें चीज़ें क्या है, खराब लगती हैं, यानी हमारे फेवर में नहीं लगती हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला है। तो इसी मामले में क्या है कि भाई ये बात आ रही कि भाई ग्रोक जो है वो अपने कार्यों से भटक रहा है, और ग्रोक का ऐसा करना भारतीय जो संप्रभुता, भारतीय एकता, भारतीय अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहा है। इस वजह से इसे बैन करने की बात सामने आ रही है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि कैसे करेंगे? क्या इसका कोई एक्ट है हमारे संविधान में या कुछ कानून बना है? तो हम देखते हैं यहां पर, तो एक कानून बना था बहुत समय पहले, सेक्शन 69A। सेक्शन 69A क्या कहता है कि आप देख पा रहे हो जो ये ट्विटर है, अब ये एक्स हो गया, ट्विटर एक्स हो गया है। तो ये ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब है ना, ये दुनिया भर के टिकटॉक वगैरह,
इस पर आप कोई भी शॉर्ट्स वीडियो बनाइए, कोई समस्या नहीं है। पर कोई वीडियो ऐसा आप बनाते हैं जो किसी की व्यक्ति, किसी संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति को हम ऐसे नहीं आंक सकते हैं कि वो व्यक्ति छोटा है या बड़ा। तो किसी व्यक्ति या संस्था के पद या गरिमा को अगर उस वीडियो के माध्यम से या किसी कंटेंट के माध्यम से या किए गए मैसेज के माध्यम से उस व्यक्ति या संस्था को ठेस पहुंचती है, तो सेक्शन 69A के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। ये अभी तक चला आ रहा था, ये अभी भी है। अब इसको अपडेट करके क्या किया गया अभी, अब यहां पे लिखा है 69, जो आपका एक निर्णय आया उसके बाद क्या हुआ कि ये प्राइमरी हो गई। इसके तहत क्या हुआ, सेंटर ने पावर किया कि संविधान के अनुच्छेद 19, भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है, हमें एक्सप्रेशन की बात कहता है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी कहता है। तो ठीक है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, पर दूसरे की भी तो है। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप आजाद हो तो किसी को कुछ भी उल्टा सीधा कहो, किसी के खिलाफ गाली देना शुरू कर दो, ये तो नहीं हो सकता। तो यहीं पर वही लिखा है कि आर्टिकल 19 सेकेंड के तहत आवश्यक समझे जाने पर केंद्र सामग्री को अवरुद्ध करने का आदेश दे सकती है, जो कि उसके मुक्त भाषण यानी कि फ्री स्पीच एक्सप्रेशन पर प्रतिबंध लगाता है। अब कब देगी, जब भारत सरकार को लगेगा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या विदेशी संबंधों के बीच में कोई व्यवधान हो रहा है। अब मान लीजिए हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए हैं, ऑस्ट्रेलिया के आए हैं, पाकिस्तान के आए हैं, और हम करने लगे हाय 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 मुर्दाबाद जिंदाबाद, इस तरह करने लगे, मान लीजिए जैसा लगा, तो अब हो सकता है कि इससे हमारे दूसरे देश के रिश्ते क्या हो जाए, बिगड़ जाए। तो सरकार आपको उठाएगी और कहेगी भैया अंदर आओ, कुछ दिन तुम्हारी सेवा पानी करते हैं। इसी तरीके से आप किसी व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, अध्यापक है, क्लर्क है, कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ आप कोई टिप्पणी करते हैं और उस व्यक्ति की गरिमा और पद प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है, तो आप, ये तो गलत बात है ना। तो भी सरकार कहेगी आइए आपका स्वागत करते हैं, आपके लिए एक अलग से हमने कमरा बुक किया है ना। इसी तरीके से अब जो यहां पे ग्रोक के बारे में अगर हम बात करें, तो धारा 79(3)(b), याद रखिए 69 नहीं है, ये 79(3)(b) है। इसमें यह कहा गया है कि दो के बीच, यानी कि जब दो लोगों के बीच में तीसरा ऐसा साधन जिसके माध्यम से ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही हो, तीसरा ऐसा साधन जिसके माध्यम से प्रॉब्लम जनरेट हो रही हो, तो उसे भी गैर कानूनी समझकर क्या होगा, हटा दिया जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग सरकार क्या करेगी, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। और सरकार ये कहेगी कि भाई ये हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इस पे क्या कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। और सरकार यानी न्यायालय के माध्यम से तुरंत आदेश जारी करवा सकती है। सरकार क्या होगी, न्यायालय में जाएगी, कोर्ट में, और तुरंत आदेश जारी करने को कहेगी कि सरकार यानी कि जज साहब जरा देखिए भाई, तो आदेश जारी होगा। और फिर आपका जो भी सोशल साइट, फेसबुक या कहीं पर कोई भी कंटेंट आपने लिखा होगा जिसकी वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा हो, तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। अगर आप नहीं हटाते हैं, खुद नहीं हटाते हैं, तो सरकार अपने कायदे से भी हटवा सकती है। फिर क्या हुआ, 2023 में जो मेटे का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम जो है आपका, इसने क्या किया कि पुलिस की धारा 79(3)(b) के तहत सामग्री के अवरोधन आदेश जारी करने का निर्देश दिया। यानी कि सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक आदेश पारित करके कहा कि ऐसा कोई भी कंटेंट जिससे कि संप्रभुता, एकता या अखंडता पर यानी कि प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, उन सबको बैन कर दिया जाएगा। तभी आप देखते हो कि जैसे कि मान लीजिए अफवाह है या कहीं इस तरीके से र्यूमर्स है ना,
अगर फैलता है तो सरकार इसी के तहत उस व्यक्ति को क्या कर लेती, उठा ले जाती है। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास इस तरीके से कोई भी अफवाह या कोई भी बात आए और यदि आपको उसके बारे में नहीं पता है, समझिए अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो जोश में आके, चाहे वो जोश कैसा भी हो, आपका धर्म का हो सकता है, मजहब का हो सकता है, पार्टी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो जोश जोश में आके ये नहीं कि अपने सोशल साइट पे, फेसबुक पे, दुनिया पर सब जगह लिख दो फला फला, तो क्या होगा, वो जहां से आया है वो तो बाद में जाएगा, पहले आप ही को उठा ले जाएंगे, कहेंगे आइए चलिए कुछ दिन गुजारिए हमारे यहां, है ना। फिर सरकार ने क्या किया अक्टूबर 24 में क्या किया, सहयोग नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का मतलब वेबसाइट, वो लॉन्च किया जो अधिकारियों को अवरोधन आदेश जारी करने तथा अपलोड करने की अनुमति देता है। यानी कि जो सरकार के अधिकारियों को यह बताता है कि भाई कौन सा स्टेप उठाना है, कौन सा स्टेप नहीं उठाना है। तो कुल मिला के ये मामला है। ग्रोक ने इसमें क्या कहा, ग्रोक ने इस पे ये कहा कि भाई देखो हमारा जो मामला है, हम तो भाई एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता है, इसलिए जो केस बनता है वो एलन मस्क के ऊपर बनता। तो वहां समझो एलन मस्क क्या कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार के नियमानुसार कोई समस्या नहीं है, फिर भी अगर सरकार चाहे तो हम केस कर देंगे। इसलिए एलन मस्क ने क्या किया कि भैया केस हो गया। यहां पे समझिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए कानूनी दायित्व है, यानी किसी भी गलत सूचना को, प्रसार को रोकना, ठीक है। उन्होंने आगे कहा कि नियम के मुताबिक यूजर्स व सरकार रिपोर्ट प्राप्त होने के यानी 36 घंटे के अंदर सरकार आदेश जारी कर सकती है कि कोई भी हो, वो कंपनी के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। सरकार के फैसले के बाद ट्विटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाली यह कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है। यानी कि जैसे हम किसी को कुछ देते हैं तो वो अब, यानी कि ट्विटर को आज की डेट में क्या कहा गया है, एक्स, तो एक्स को पहले ये आपको दिया गया था, तो ये अब इस समय इससे पावर ले लिया गया है। अब ये किसको किसको प्राप्त है, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है। अगर यहां पर आप कुछ उल्टा सीधा करते हो तो यहां पर भी, यहां से भी जो संरक्षण है उसको भी हटा लिया जाएगा। कहने का मतलब है इस पर भी सरकार केस कर सकती है यदि सरकार को लगेगा कि उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, यानी एकता, संप्रभुता, अखंडता पे चोट आ रही है, तो ये सरकार का दायित्व है। तो यहां तक आपने देखा, तो यहां पे आगे प्रश्न यही बनता है कि भैया जो ये एलन मस्क है उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अगर केस करना चाहते हैं वगैरह तो चलिए आप ही के कोर्ट में चलते हैं। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि आखिर निर्णय क्या होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि वो कानून के हिसाब से चल रहे हैं तो इधर भी कानून के हिसाब से चल रहा है। तो अंतिम निर्णय जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। तो क्या निर्णय होगा ये सब हम लोग को वेट और वॉच करना होगा। तो अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, और हमारी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आपकी सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे एसएससी मेकर के यूट्यूब पर चलती हैं। तो आप इससे जुड़िए ताकि आपको आसानी से किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल का हो, या फिर आपकी तैयारी ग्रुप डी के लिए हो, या फिर आपकी तैयारी जो हो वो एनटीपीसी के लिए, तो इन सभी के लिए हम आपके लिए लाए हैं बैच। तो आप इनसे जुड़िए, किसी भी समस्या के लिए दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।